फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। जब आपके पर्सन ने आपको लास्ट टाइम देखा था, ब्रेकअप से पहले, सेपरेशन में जाने से पहले, डेफिनेटली उनके दिल में आपको देखकर बहुत सारे विचार आए होंगे, बहुत सारे इमोशंस क्रिएट हुए होंगे, जिसको आपके सामने वो रख ही ना पाए कभी भी अब तक, क्योंकि अभी तक अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। उनके मन में आपको लेकर क्या क्या ख्याल आए, आज की रीडिंग से हम ये जानेंगे। फ्रेंड्स, इसके लिए मैं 3 पाइल्स बनाऊंगी और जिस पाइल में द टावर कार्ड होगा उस पाइल की हम रीडिंग लेंगे। जब आपके पर्सन ने ब्रेकअप से पहले लास्ट टाइम आपको देखा था, सेपरेशन से पहले देखा था, उनके दिल में आपको लेकर क्या फीलिंग्स आई थी, क्या ख्याल आया था। तो फ्रेंड्स, 3 पाइल्स बन चुकी है। आप खुद गेस कीजिए किस पाइल में द टावर कार्ड हो सकता है। तसल्ली से फोकस करके, मेडिटेट करके अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए किस में टावर कार्ड हो सकता है। 1 2 3। आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली, इसलिए मैं पहले ओपन करती हूँ पाइल 1। आ गया पाइल 1 टावर कार्ड। तो हमको पाइल 2 और 3 देखने की अब ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आपने इन दोनों में से कोई पाइल सिलेक्ट की थी तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। कुछ ना कुछ आपको इससे मदद ज़रूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, एनालाइज करते हैं सिचुएशन को। जब आप दोनों एक दूसरे से लास्ट टाइम मिले थे, नेचुरल है आपके दिल में भी बहुत ख्याल आए होंगे उनको लेकर, लेकिन इस वक्त हम उनकी बात कर रहे हैं कि उनके दिल में आपको लेकर क्या क्या फीलिंग्स आई थी। जब आप दोनों में ब्रेकअप की बातें चल रही थी, लास्ट टाइम जब आप दोनों मिले थे और एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे, आप एक दूसरे को रीजंस दे रहे थे कि क्यों ब्रेकअप करना ज़रूरी है। कई बार हम इसलिए भी ब्रेकअप करते हैं कि इसकी वजह ये नहीं होती कि हम एक दूसरे से हमेशा के लिए सेपरेट होना चाहते हैं। हम एक दूसरे के लिए एक दूसरे को स्पेस देना चाहते हैं। हम खुद को जज करना चाहते हैं, खुद को स्टडी करना चाहते हैं कि इस पर्सन की एब्सेंस, इस पर्सन की कमी क्या हमको तड़पाएगी। अगर आप कुछ दिनों के बाद आपको लगता है कि आपकी लाइफ नॉर्मल रूटीन में आ गई है, तो इसका मतलब आप उस पर्सन के लिए नहीं तड़पे। लेकिन कई बार क्या होता है, स्टार्टिंग के 1-2 दिन गुस्से में इंसान सोचता है अच्छा हुआ जो हुआ, लेकिन 2-4 दिन के बाद उसके जो थॉट्स हैं वो फिर से पास्ट में जाने लगते हैं। वो पर्सन आपके बारे में सोचने लगते हैं। ऐसे आपके साथ भी होता होगा। तो आइए देखते हैं उनके दिल में क्या क्या हुआ था। जब आप लोग बात कर रहे थे सेपरेशन की, उनके दिल में कहीं ना कहीं ये बात तो आई कि प्लीज़ इस तरह से बातें मत करो, तुम मुझे छोड़कर, ब्रेकअप की बातें इतनी आसानी से मत करो, मुझे छोड़कर जाने की बातें इतनी आसानी से मत करो। वो चुपचाप आपकी बातें सुन तो रहे थे, क्योंकि आप में गुस्सा होगा उस वक्त। हो सकता है उन्होंने आपकी कुछ जो आपकी जो
ज़रूरतें हैं उसको पूरी नहीं की। रिलेशनशिप से रिलेटेड जो ज़रूरतें होती है इमोशनल लेवल पे, वो कई बार जब पार्टनर पूरी नहीं कर पाता तो डेफिनेटली आप उसके साथ थोड़ी फाइट करते हैं। उस वक्त जब आप उससे ये सब कह रहे थे अपने पर्सन से, तो उसके मन में यही फीलिंग्स आ रही थी कि प्लीज़ इतने रूथलेस होकर मुझे छोड़कर जाने की बात मत करो। ये ज़रूरी नहीं कि वो आपके मुंह पे ये कह रहे थे, वो सोच रहे थे। मुंह पे तो वो भी अपना गुस्सा दिखा रहे होंगे, मुंह पे वो भी आपको ये कह रहे होंगे तुमको जाना है जाओ, मैं भी परवाह नहीं करता या मैं भी परवाह नहीं करती, मैं तुम्हारे बिना जी लूँगा या जी लूँगी। फेस पे तो वो आपसे यही सब कह रहे थे, लेकिन दिल में वो यही सोच रहे थे कि तुम ऐसी बातें मत करो, इस तरह की फीलिंग्स मेरे लिए मत रखो। कितनी आसानी से तुमने मुझे ये बोल दिया कि तुम मेरे बिना जी लोगे। ये चीज़ उनको बर्दाश्त हुई नहीं, क्योंकि वो आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, सोलमेट मानते हैं। तो ऐसे में उनको लगता है कि थोड़ा बहुत कहा सुनी हो जाना, रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा हो जाना है तो नॉर्मल चीज़ है। लेकिन कोई इंसान सेपरेशन की बात कैसे कर देता है? कर तो वो भी रहे थे आपसे सेपरेशन की बात, इसलिए आप भी गुस्से में कर रहे होंगे, लेकिन उनके बैक ऑफ द माइंड में यही बात चल रही थी कि डोंट डू दिस टू मी, मुझे छोड़कर जाने की बात मत करो, अपनी थोड़ी मैच्योरिटी को यूज़ करो। हम दोनों का रिलेशन इतना स्टेबल, इतना अच्छा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जिसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें करने के लिए, एक्सप्लोर एक साथ करने के लिए, इतना अच्छा रिलेशनशिप हमने एक साथ निभाया है, तो तुमने एकदम से कैसे सोच लिया कि तुम मेरे बिना जीना सीख लोगे? ये ख्याल कॉन्स्टेंटली उनके बैक ऑफ माइंड में उस वक्त चल रहे थे। फिर वो चाहे आपसे कुछ भी कह रहे हो उस वक्त उनका ईगो बहुत ज़्यादा बीच में आया। उस वक्त उन्होंने यही दिखाया आपको कि वो आपके बिना खुश हैं। उन्होंने अपने फेस पर, अपनी पर्सनालिटी पर एक जीत का नकली सा नकाब पहन रखा था। वो आपको दिखाना चाहते थे कि अगर आपको उनकी परवाह नहीं है तो उनको भी आपकी परवाह नहीं है। ये शो करने के चक्कर में आप दोनों एक दूसरे से दूर होने लगे। चाहते वो नहीं थे कि दूर हो आप, लेकिन क्योंकि ये ईगोइस्टिक पर्सन हैं और इनको, मुझे ऐसा भी दिखता है, इनको लाइफ में हर चीज़ है ना काफ़ी इजीली मिल जाती है। किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इनको हार्ड वर्क नहीं करना पड़ा है। हर चीज़ इनकी इजीली हो जाती है, हर काम इजीली बन जाते हैं। तो जिसकी वजह से उनको लगता है कोई भी उनको ना नहीं बोल सकता। ये एरोगेंस बहुत है आपके पर्सन में। ये तीनों कार्ड ये शो करते हैं कि इस पर्सन में बहुत एरोगेंस है और आपको कॉन्स्टेंटली यही शो करते हैं दैट आई एम अ विनर विदाउट यू। वो अपना सिंगल स्टेटस बहुत एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा आपको शो करते हैं, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं उनके मन में यही बात चलती रहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया क्यों, मुझे छोड़कर चले जाने की बात की ही क्यों। तुम्हारे दिल में एक बार भी ये चीज़ नहीं आई कि जिस इंसान के साथ मेरा इतना गहरा रिश्ता है मैं उसको जाने के लिए कह रहा हूँ या कह रही हूँ? क्योंकि आपने जो भी कहा एक स्पर ऑफ मोमेंट में कहा, गुस्से में कहा, एक जज्बात में आके आपने ये बातें कही जैसे उन्होंने भी कही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका दिल बहुत आहत हुआ था, बहुत हर्ट हुआ था। कई बार उन्होंने आपको फिर से बुलाने की कोशिश की है, शायद आपने इस बात को नोटिस किया होगा। हो सकता है कोई और आईडी से, हो सकता है किसी और के ज़रिए उन्होंने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है। ये भी हो सकता है क्योंकि वो डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करते तो आपको ये बात अच्छी नहीं लगती और आप फिर बात करना पसंद नहीं करते। आपकी भी कहीं ना कहीं ये ज़िद होगी, सामने आओ बात करो तब मैं बात करूँगा या करूँगी। तो ये पर्सन की लाइफ इतनी स्मूथ है कि इसको ना सुनने की आदत ही नहीं है किसी से, ना कोई बोल दे ये इसको पसंद नहीं है। वो दिल में चाहे जितना भी घुल ले, तड़प ले, आपको लेकर कितना भी छटपटा ले, लेकिन अपने मुंह से बोलने की हिम्मत ही नहीं है इस पर्सन में दैट दे लव यू, दे केयर फॉर यू। लेकिन वो दिल से आपको अपना ट्विन फ्लेम और सोलमेट मानते हैं। बस उनका जो ईगो है वो एक बुरी चीज़ है। उनका ईगो जो है वो आप दोनों के बीच में रोड़े अटकाती है।
जिस दिन ये पर्सन अपना ईगो छोड़ देंगे, आपके लिए ये रिलेशनशिप बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे, क्योंकि जो इंसान की एक बेसिक पर्सनैलिटी है उससे तो कोई लड़ नहीं सकता, बस उसको थोड़ा टेम किया जा सकता है। तो आपकी समझदारी से ये इंसान टेम हो सकते हैं, लेकिन इनकी ये जो आदत है ये तो हमेशा ही रहने वाली है। मुझे तो लगता है आप दोनों में ब्रेकअप कई बार हुए हैं, कोई पहली बार नहीं हुआ है, काफ़ी बार ब्रेकअप्स हो चुके हैं और फिर आप लोग रीयूनियन आपका हुआ भी है। लेकिन इस बार जब उन्होंने लास्ट टाइम आपके साथ बातचीत की थी तो उनके दिल में बस एक ही बात थी, डोंट गो अवे लाइक दिस। मुझे छोड़कर तुम जाने की बात कर रहे हो, मुझे मेरे ऊपर से चल के जाने की बात कर रहे हो। इस तरह से उनका ईगो हर्ट हुआ और तब उन्होंने अकड़ में ये भी जताना शुरू कर दिया आप पर कि तुम अगर जा सकते हो तो मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ, एंड वेरी हैप्पी विद माई सिंगल स्टेटस। कोशिश करते रहते हैं आपसे राब्ता करने की, लेकिन क्योंकि इतने बड़ी ईगो है डायरेक्टली वो कर नहीं सकते, और क्योंकि आपको शायद पता भी है इसलिए आप भी टस से मस नहीं हो रहे। मौका दीजिए उनको, वो ज़रूर आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, क्योंकि ईगो भी कब तक रखेंगे। ऑलरेडी जैसे मैंने बताया ये मुझे कोई आपका फर्स्ट टाइम का ब्रेकअप नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ इस बार का ब्रेकअप थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, ये मुझे फीलिंग आ रही है। तो फ्रेंड्स आज की रीडिंग हुई कंप्लीट, क्योंकि मेरी तबीयत भी ज़्यादा अच्छी नहीं है और मेरे से बहुत ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा, तो मैंने शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग आप लोगों के लिए की है कि आपके पर्सन ने जब आपको लास्ट टाइम देखा था उनके दिल में क्या क्या ख्याल आए थे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए कि आप कैसे डील करेंगे इस सिचुएशन के साथ, और ये पर्सन की यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कितनी ज़्यादा रिजोनेट करती है आपके पर्सन से। All the best to you. Love you all. See you soon. Bye bye. Your friend RJ Madhura.